नमस्कार मित्रों, आगामी 12 फरवरी 2025 को रात्रि 10:04 पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शनि की राशि मकर से निकलकर उन्हीं की जो शनि की दूसरी राशि होती है कुंभ में, जिसमें शनिदेव का गोचर चल रहा है। साथ ही 11 फरवरी को बुध भी चले गए वहां, 27 फरवरी तक बुध रहने वाले हैं उसमें। मित्रों, यहाँ पर जब सूर्य का प्रवेश होगा तो सूर्य बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी विस्तार से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कुंभ राशि वालों के लिए ये। मित्रों, कुंभ राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो ये आपके लग्न में ही गोचर करेंगे, फर्स्ट हाउस में। 12 फरवरी को रात में 10:04 तक ये आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विदेश यात्रा, खर्च का, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, लीगल कॉम्प्लिकेशन का भाव होता है। आंखों का भी ये घर होता है, अनिद्रा या नींद वगैरह का भी विचार यहाँ से करते हैं। कुंभ राशि के लिए जो सूर्य होते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, जो वैवाहिक सुख और साथ ही बिजनेस का घर होता है। तो इसके स्वामी होकर वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। तो आप अभी देखेंगे, अगर आपने देखा होगा पिछले एक महीने में, एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ रुकावट आ रही होगी, कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा होगा। एक्सपेक्टेड, जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उतना आपको लाभ नहीं हो रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन में समस्या, या जिनका तलाक वगैरह की अगर स्थिति बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा मानसिक तनाव आपको दे रही है इस गोचर के दौरान। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य द्वादश में थे और 11 फरवरी तक यहाँ पर बुध भी उनके साथ हैं। तो सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग 11 फरवरी तक बना हुआ है और सूर्य का द्वादश में जाना सप्तमेश होकर, व्यापार के स्वामी का होकर, तो कहीं ना कहीं अगर आप विदेश संबंधी काम करते हैं, विदेश से अगर कोई आपका बिजनेस है, कोई लिंक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है 12 फरवरी तक। तो यहाँ पर आपको कुछ स्थितियों के लिए ये लाभप्रद है। अगर आप बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा करना चाहते हैं, बिजनेस में अगर कुछ ग्रोथ चाहते हैं, या विदेश में अगर कोई ब्रांच वगैरह खोलना चाहते हैं, विदेश से आपका व्यापार है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये फायदा दे सकते हैं सूर्य। लेकिन इसके बाद की जो स्थिति बनेगी, जो 12 फरवरी को रात्रि 10:04 में जब प्रवेश हो जाएगा और सूर्य आपके लग्नस्थ हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, और यहां से जो इनका गोचर चलने वाला है वो 14 मार्च तक चलेगा। तो सूर्य शनि का तो गोचर चलने ही वाला है, 14 मार्च तक एक साथ रहेंगे। इसमें बुध भी रहेंगे, लेकिन बुध 27 फरवरी को निकलकर अपनी अगली राशि और जो उनकी नीच राशि है मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो खास स्थिति अगर आपको देखा जाए, इंपॉर्टेंट स्थिति जो है वो सूर्य और शनि की ही है। और सूर्य और शनि के बारे में जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दें, ये आपस में पिता और पुत्र हैं, साथ ही ये लोग आदर्श शत्रु भी होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो सूर्य देव है वो शनि देव को अपना पुत्र नहीं मानते, इसीलिए इनमें हमेशा से एक वैचारिक मतभेद रहा है और इनको कहीं ना कहीं आपस में शत्रुता का भाव भी इनके अंदर रहता है। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो सत्ता, सरकार, शासन, इसके स्वामी होते हैं। साथ ही जो शनि है वो न्यायपालिका है, न्यायाधीश की संज्ञा इनको मिली है। तो सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर किसी के भी कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं देखा जाता है ये व्यक्ति के जिस भाव में विराजमान हो जाते हैं, उस भाव के कहीं ना कहीं उस जगह पे व्यक्ति को संघर्ष काफी बढ़ जाता है। अब लग्न क्या होता है? लग्न हमारा विचार है, हमारा जीवन है। यहां पर सूर्य और शनि की युति होना, यहां पर बुध भी रहेंगे तो बुधादित्य राजयोग भी रहेगा, और सूर्य शनि जब साथ में आते हैं तो उसको पितृदोष की संज्ञा दी गई है। अब इन सब की दृष्टि कहां पड़ने वाली? वो पड़ने वाली है सप्तम भाव पर। तो सूर्य तो अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बल देंगे ही अपनी राशि को। शनि देख रहे हैं, शनि अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं, लेकिन लग्न में बैठे तो शश महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। देखिए, सूर्य शनि जो होते हैं, जैसा भी मैंने बताया, सूर्य सरकार के कारक ग्रह, सत्ता शासन के कारक ग्रह होते हैं। सरकारी नौकरी वगैरह जो लोग करते हैं, उच्च पद तक जो पहुंचते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ही मायने रखता है। वहीं शनि जो है वो न्यायपालिका, न्यायाधीश के उनको संज्ञा प्राप्त है। तो सरकार और न्यायपालिका का एक साथ आना, ये कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे पूरी देश दुनिया में आपको कई बहुत ज्यादा सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। जगह जगह आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, सरकार से लोग नाखुश भी होंगे। कई देशों में आप देखेंगे सत्ता परिवर्तन भी होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने के लिए हिंसक प्रदर्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको धीरे धीरे जैसे सूर्य का प्रवेश हो रहा है कुंभ राशि में, तो उसका असर भी आपको दिख रहा होगा। अगर आप न्यूज वगैरह देखते होंगे तो बांग्लादेश वगैरह में इस समय काफी हिंसा चल रही है
और कई जगह कई अफ्रीकी देश में भी और हिंसा चल रही है। रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। ईरान इजराइल वगैरह में हमेशा टकराव की स्थिति, यहाँ तक कि जब से अमेरिका का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और नए राष्ट्रपति बने, उनके भी एक बड़े से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। उनके जो नए नए जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से देश दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है। तो सूर्य चूंकि सत्ता है, तो सत्ता का और शनि का, सूर्य और शनि का जब भी एक साथ आते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है या दृष्टि संबंध बनता है, तो देश दुनिया पर एक व्यापक असर डालता है। तो वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, और हम बात कर रहे थे कुंभ राशि की। तो देखिए, लग्न में जब सूर्य और शनि का योग बनेगा, अभी मैं आपको बेसिकली सूर्य और शनि की ही बात बता रहा हूं क्योंकि बुध यहां से निकल जाएंगे 27 फरवरी को। तो सूर्य और शनि जब लग्न में बैठते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को बढ़ाते हैं। अब इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है? सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो कहां संघर्ष बढ़ेगा? जहां देखेंगे, एक तो जहां बैठे हैं वहां भी बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या हो सकती है, परिवार में कुछ मतभेद होगा। सूर्य चूंकि पिता है, शनि जो है पुत्र के कारक हैं, अगर देखा जाए पिता पुत्र है, तो जो पिता पुत्र जहां जहां होंगे स्थितियां बनेगी, जिनकी कुंडली में ये बाय बर्थ योग बना होगा, उनका अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं मतभेद होगा। साथ ही जिन पिताओं के कुंडली में ये होगा, उनका अपने पुत्र के साथ मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होंगे, जिससे परिवार का माहौल खराब होगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो सप्तम भाव क्या है? बिजनेस है, तो बिजनेस में भी कुछ आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए 14 मार्च तक। साथ ही यहां पर जो है वैवाहिक जीवन को तो आपको विशेष ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। लग्नस्थ शनि है तो 7.5 का आपको सेकंड फेज भी चल रहा है, तो अभी 29 मार्च तक वैसे भी चलना है। तो ये तो एक हो गई बात जो नेगेटिविटी है, क्योंकि अभी जो लोग देख रहे होंगे उनको तुरंत अभी उनका कमेंट स्टार्ट हो जाएगा वीडियो में कि आप तो हमेशा नेगेटिव बताते हैं। देखिए, नेगेटिव नहीं बताया जाता है, बताया आपको सच जा रहा है। अब आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कितना आप सच सुन सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है वो सत्य पर आधारित है। हमेशा आपको अच्छा ही नहीं बताया जाएगा। जब अच्छा होगा तो आपको अच्छा भी बताया जाता है, लेकिन जब आपको थोड़े निगेटिविटी बताई जाती है, जब चूंकि सूर्य शनि साथ में आएंगे तो निगेटिविटी तो कुछ ना कुछ होगी, वो कुछ लोग नहीं सहन कर पाते हैं। तो अगर नहीं सहन कर पाते हैं, नहीं सुन सकते हैं सत्य को, तो आप वीडियो छोड़ के जा भी सकते हैं, और आपको ज्योतिष की वीडियो देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही उसी को देखना चाहिए, उसी व्यक्ति को जो सत्य सुन सकता है। तो ये तो निगेटिविटी की बात होगी, इसके भी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा उसको कीजिए। लेकिन यहाँ पॉजिटिव किसके लिए है उसकी भी बात करना बहुत आवश्यक है। तो जैसा मैंने बार बार बताया, सूर्य जो है वो सरकार के कारक ग्रह, सत्ता शासन होते हैं, और जो शनि होते हैं न्यायपालिका होते हैं। यहाँ पर जब सूर्य शनि लग्नस्थ होते हैं तो सूर्य की तो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि दशम भाव पर भी है। सूर्य शनि का जो योग होता है ये व्यक्ति को संघर्ष को तो बढ़ाता है, लेकिन संघर्ष बढ़ा के ये व्यक्ति को सत्ता के शिखर तक पहुंचाता है। ज्यादातर लोगों की शनि और सूर्य की जिनकी भी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता होगा, ऐसे व्यक्ति राजनीति में शिखर तक पहुंचते हैं। और राजनीति में शिखर तक कौन पहुंचता है? जो संघर्ष करता है। तो इसीलिए संघर्ष से करवाते हैं व्यक्ति को। जैसे सूर्य होते हैं तपाते हैं, तप कर ही व्यक्ति सोना जैसे निखर के निकलता है, और शनि भी संघर्ष के ही कारक ग्रह। तो जितना संघर्ष आप करेंगे, जितना अपने आप को आप तपाएंगे, जितना आप चाहते हैं कि आप एक अलग आपकी पहचान बने, तो उतना ही ये शनि और सूर्य की कॉम्बिनेशन व्यक्ति को संघर्ष इसीलिए देता है कि आप सोने जैसे निखर के सामने आए दुनिया के सामने। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं उच्च पद पर भी पहुंचाता है। ये व्यक्ति को क्यों यहाँ पर, अगर सूर्य और शनि की बात कर रहे हैं जब लग्न में बैठे हुए, तो क्यों यहाँ पर ये देखिए, जब जब इसकी बात होती है कि फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब करेंगे, ये जो है कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब करेंगे, सूर्य शनि की जो दृष्टि होती है वो क्यों इसका आपको यहाँ पर बताया जा रहा है लग्न में बैठकर जब ये स्थितियां बनेंगी। इसलिए कि देखिए, जब आप संघर्ष के पद पे होते हैं तो आपको फैमिली भी त्यागना पड़ता है, आप दूर जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं होम सिकनेस भी होती है। जो लोग शादीशुदा होते हैं कई बार उनको भी कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स के उच्च पद पर पहुंचते हैं तो उनके पास टाइम कहाँ होता है। आप खुद ही सोचिए, एक जो राजनीतिक शिखर पर पहुंच रहा है व्यक्ति, सत्ता को चरम सुख पर वो उसको पहुंचना चाहता है, बड़ा कोई कैबिनेट पद चाहता है, सांसद विधायक या मंत्री बनना चाहता है, उसके पास समय कहाँ है परिवार और बच्चों के लिए या वाइफ के लिए। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, इसी वजह से वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होता है, क्योंकि आप समय नहीं दे पाते हो। जब समय नहीं दे पाते हैं तो फिर आपका पार्टनर भी उसी तरीके का होना चाहिए जो आपके संघर्ष के समय आपका साथ दे, जो आपकी समस्याओं को अपना समझे और उसको
समझकर उसी तरीके से आपके साथ डील करें। तो ऐसे लोगों को इसी तरीके के लाइफ पार्टनर को भी चूज करना चाहिए। और जो बिजनेस करते हैं उनको तो बिजनेस पार्टनर फिर अपना पार्टनरशिप में उसी तरीके से, वो जब तक उनका मन नहीं मिलेगा तो वो पार्टनरशिप कर भी नहीं सकते हैं बिजनेस में। लेकिन लाइफ पार्टनर जब आप चुनते हैं तो इस चीजों का बहुत ध्यान रखा कीजिए, जो आपकी समस्या को अपना समझे, जो आपके टाइम मैनेजमेंट को समझते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट बनाए, और कैसे होम को मैनेज किया जाता है, होम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फैमिली मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इन सब चीजों पर वो ध्यान दें। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए मैं फिर बता देता हूं कि अभी 14 मार्च तक आपकी फैमिली लाइफ ये डिस्टर्ब रहेगी, वैवाहिक जीवन में भी समस्या आएगी। लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं, जो लोग ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। तो आप जब काम में व्यस्त रहेंगे तो सीधी सी बात है, फैमिली और जो है मैरिटल लाइफ के लिए आपके पास बहुत अधिक समय नहीं रहेगा, और वही एक छोटा सा कारण बनता है, समय न देने की वजह से ही तनाव या कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति बनती है। तो इसको आप समझिएगा, अगर समझदार होंगे तो समझेंगे, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन इसमें एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो सूर्य की स्थिति है अभी आपके लिए 12 मार्च को तो, माफ कीजिएगा 14 मार्च को तो आपके दूसरे भाव में जाएंगे। लेकिन यहां पर दूसरे भाव में जब जाएंगे तो 14 मार्च और 14 अप्रैल के आसपास अभी एक महीना आपको, अभी सूर्य की स्थिति आपके लिए कतई अच्छी नहीं चलेगी। जो वैवाहिक जीवन है और मैरिटल लाइफ आपका लगातार डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि इसके बाद जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो वाणी के स्थान में जाएंगे, वहां राहु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा 14 मार्च से 29 मार्च तक। फिर 29 मार्च को शनि भी फिर एक बार आ जाएंगे तो फिर से पितृदोष बन जाएगा। फिर वहां शनि और राहु का जो पिशाच योग भी एक होता है वो बनेगा, केतु की दृष्टि रहेगी सबके ऊपर। तो अभी बहुत बड़े बड़े योग आए, अभी बहुत बड़ी बड़ी स्थितियां आपके आगे देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। तो अभी 14 अप्रैल तक आपका जो वैवाहिक जीवन है कोई बहुत बेहतर नहीं रहेगा, और ना ही जो है बिजनेस में भी कुछ डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता रहेगा। तो ये थी कुंभ राशि वालों पर सूर्य के राशि परिवर्तन की क्या स्थिति रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात और अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः